नमस्कार। अब खबरें राजस्थान की राजधानी जयपुर से। श्री हनुमंत शोभा यात्रा समिति द्वारा आयोजित 40वीं हनुमान शोभा यात्रा 3 अप्रैल को शाम 5 बजे रामलीला मैदान जयपुर से शुरू होगी। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा और भाजपा प्रदेशाध्यक्ष मदन राठौड़ आरती उतार कर यात्रा को रवाना करेंगे। यात्रा सांगानेरी गेट हनुमान मंदिर होते हुए शहर के प्रमुख बाजारों से गुजरेगी। इस दौरान संत महात्माओं का सम्मान, आकर्षक झांकियां और 35 रथ मुख्य आकर्षण रहेंगे। बड़ी चौपड़ पर 12 फीट हनुमान प्रतिमा भी स्थापित की जाएगी। विभिन्न सामाजिक संगठनों द्वारा जगह जगह स्वागत की तैयारियां की गई है। यात्रा हमारी 40वां वर्ष है। ये 39 वर्ष तक अभी तक निकलती रही है। बीच में एक बार कोरोना काल में ऐसा समय आया था जब यात्रा नहीं हो पा रही, लेकिन ये 40वां साल है कि हनुमंत शोभा यात्रा समिति की तरफ से यात्रा बराबर निकल रही है। ये रामलीला मैदान में माननीय मुख्यमंत्री जी सभी रथों का आरती उतार करके और रवाना करेंगे। वहाँ सारे संत भी रहेंगे अनेक मंदिरों के, और मुख्यमंत्री जी के साथ साथ में भाजपा के प्रदेशाध्यक्ष मदन राठौड़ जी, कालीचंद जी सराफ और यहाँ के जो लोकल विधायक, स्थानीय विधायक, वो लगभग रहेंगे, चाहे यहाँ रहे चाहे सांगानेरी गेट पर रहे। उसके बाद में सांगानेरी गेट पर माननीय घनश्याम तिवारी जी, गोपाल शर्मा जी और बाकी अन्य विधायक और रामचरण जी बोरा ये रहेंगे। हमारे इस समिति की संरक्षक है श्रीमती मंजू शर्मा, जो यहाँ की सांसद है, वो यहाँ रामलीला मैदान में भी रहेगी और सांगानेरी गेट भी रहेगी, और हमारी यात्रा के लगभग साथ रहती हैं, तो साथ में रहेगी। ये यात्रा जो यहाँ से रवाना होगी, वो जितने भी हमारे 35-36 रथ है, वो पूरे जोरी बाजार क्रॉस करते हुए बड़ी चौपड़, छोटी चौपड़, त्रिपोलिया बाजार, फिर छोटी चौपड़, उसके बाद में किशनपोल बाजार, फिर इंदिरा बाजार, फिर खजाने वालों का रास्ता, और फिर फाइनली चांदपोल बाजार में होते हुए और चांदपोल हनुमान जी के मंदिर पहुंचेगी लगभग रात को 11 से 12 के बीच में। ये सामान्य प्रक्रिया रहती है। समाज के जो अनेक लोग हमारे से अप्रोच कर रहे हैं बार बार में, कभी हमारा मंच बनाने की जगह दो, हमें मंच बनाने की जगह दो, उसको मैंने इसलिए, आपका मंच की जो बात आ रही थी तब हमने ये कहा था कि अभी फाइनल नहीं हुए, इतने मंच आ गए हैं और भी मंच आ रहे हैं। तो समाज में बड़ा भारी उत्साह है इस बात को लेकर के। तो पिछले वर्षों में हमने जो उत्साह देखा, इस बार इससे ज़्यादा उत्साह दिखाई दे रहा है। जो ये भगवा पताका लगा रहे हैं, तो वो अपने आप ही लगा रहे हैं, हम नहीं लगा रहे, लोग अपने आप ही लगा रहे हैं, आके बता रहे हैं कि साहब हमने इतनी भगवा पताका लगा दी, इतनी ये कर दिया, ये कर दिया, वो सब कर रहे हैं समाज के लोग। और बाकी आप जब मंच वहाँ साथ रहेंगे या कहीं भी बीच में रुक करके आप देखेंगे तो आपको पता लगेगा सारे समाज के लोगों में कितना भारी उत्साह है। और सभी तरह की जो एक तो इलेक्ट्रॉनिक झांकियाँ जो बताई आपने 12-13, वो तो रहेगी। इसके अलावा जो है जितने भी ये मंदिर है हमारे, खोल के हनुमान जी है, घाट के बालाजी है, हरि सिंह जी भोमिया का है, नहर के गणेश जी है, इन सब की झांकियाँ हमें वर्षों से आ रही है। तो वो सब की झांकियाँ आएगी और उन झांकियों, वो भी झांकियाँ साथ रहेगी, और उनके कोई न कोई पुजारी या महंत उस रथ के ऊपर रहते हैं। हनुमान जी महाराज के जन्मोत्सव के उपलक्ष्य में ये शोभा यात्रा, हनुमान शोभा यात्रा समिति 40 वर्षों से निकाल रही है। इस शोभा यात्रा में इस बार हमारे प्रदेश के लोकप्रिय मुख्यमंत्री भजनलाल जी शर्मा और प्रदेश अध्यक्ष भाजपा के मदन जी राठौड़ मुख्य रथ की आरती रामलीला मैदान से उतार कर उसका शोभा यात्रा का शुभारंभ करेंगे। और सांगानेरी गेट पर हमारे प्रदेश के उप मुख्यमंत्री रामचंद्र जी बोरा व अन्य विधायक इसका वहाँ पर आरती उतार कर इसको सांगानेरी गेट हनुमान जी के मंदिर से रवाना करेंगे। यह जोरी बाजार, त्रिपोलिया, किशनपोल और इंदिरा बाजार होती हुई, खजाने वालों के रास्ते होती हुई चांदपोल हनुमान जी के मंदिर पर करीब रात को 11 से 12 बजे तक पहुँचेगी। खजाने वालों के रास्ते में आपको इतना मैं बता दूं कि जितना उत्साह और उमंग, क्योंकि रात को करीब 9-10 बजे खजाने वालों के रास्ते पहुंचती है, और वहाँ हर घर में जो है, और खजाने वालों के रास्ते में हर घर में आपको देखेंगे मंच लगा हुआ है और लोग प्रसाद बांट रहे हैं। इतना उत्साह रहता है, इतना नारे लगते हैं, वो एक भक्तिमय वातावरण जो बनता है वह देखने लायक। बच्चों की गिनती 40 मंच लगाए हैं हमने, और वो खजाने वालों रास्तों में तो अनगिनत मंच बनते हैं, इसलिए उनकी गिनती हमारे बीच में नहीं है, लेकिन जो बाजार में है इनमें 40 मंच बना है।